आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम छठे अध्याय की चर्चा पर हैं। और आज हम सर के साथ श्लोक नंबर 3 सर 4 श्लोक नंबर 4 की चर्चा करेंगे। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने सभी गुरुजनों को हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जो हमें इतने प्यार से गीता का उपदेश दे रहे हैं। गुरु माने टीचर। दत्तात्रेय जी कहते हैं उन्होंने 24 गुरु बनाए थे। डॉक्टर के अग्रवाल जी के साथ जब बैठती थी तो वो तो ये भी कह देते थे, मैंने एक बार पूछा उनसे कि सर गुरु कौन होते हैं, तो सर कहते गुरु तो सभी गुरु हैं, जिससे भी कुछ सीखने के लिए मिले गुरु है। शशि जी हमें गीता पढ़ा रही हैं, वो गुरु हैं। आप मुझे संस्कृत पढ़ा रहे हो, आप गुरु हो। मतलब इतने सरल भाव से सिर्फ उनके मन में ये रहता था कि जहां से भी हम, दत्तात्रेय जी जैसे उन्होंने मकड़ी को देखा तो मकड़ी से कुछ सीख लिया, ऐसे भी हम अपने सराउंडिंग में भी कई बार प्लांट से, कई बार एनिमल से, किसी से भी कुछ भी हम सीख के उसकी हैबिट्स को जो हम धारण कर लेते हैं, तो वही हमारा गुरु कहलाता है। जो भी हमें कुछ सिखाए वो हमारे गुरु हैं। और मेरी तरफ से अपने सभी हमारे टीचर्स के लिए, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, पूरे ग्रुप की तरफ से इस गुरु पूर्णिमा पर सभी को बहुत बहुत नमस्कार, सभी को प्रणाम, सभी गुरुओं को, सतीश सर को, शशि दीदी को और राणा सर को। 2 पंक्तियां दीदी ने पहले गुनगुनाई थी और मैं अब गुनगुना देती हूँ, पूरे ग्रुप की तरफ से है। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान। नमन करूं गुरुदेव को, कैसे संत सुजान। कितने करुणा चित्त से दिया धर्म का दान, दिया धर्म का दान। गुरुवर तुम मिलते नहीं, गुरुवर तुम मिलते नहीं। धर्म गंग के तीर तो बस गंगा पूजता, कभी न पीता नीर, कभी न पीता नीर। पूरे ग्रुप की तरफ से हमारे सभी टीचर्स को बहुत बहुत प्रणाम। परमात्मा आप सबको स्वस्थ रखे और हमेशा आपका आशीर्वाद का हाथ हम सबके सिर पर बना रहे। और गीता हमारे घरों में ऐसे ही पड़ी रह जाती, किसी कोने में लिपटी हुई, अच्छे अच्छे कपड़ों के अंदर, अच्छे अच्छे प्रकार से मंदिर में सजी हुई, लेकिन अब कभी जान ना पाते अगर हमें समझाने वाले गुरु हमें ना मिलते थे। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ राणा सर से निवेदन कि आज की चर्चा को शुरू करें। आज तो 2 लाइन्स में बोलना चाहूंगी। हाँ जी जरूर। मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये सूद सर के लिए, राणा सर के लिए और शशि मैम के लिए है। जीवन दारत तुसा चलाना, असा त केवल बहनाए। हुक्म होवे ते मेरे सतगुरु दा, सिर मथे ते लानाए। तुसी तरहमत दे भंडारी, तुसी गुना दी खान हो। मैं अर्जुन होवा ना होवा, तुसी कृष्ण भगवान हो। गुरु चरना दा लेके सहारा, असा त केवल बहनाए। हुक्म होवे ते मेरे सतगुरु दा, सिर मथे ते लानाए। जीवन दारत तुसा चलाना, असा त केवल बहनाए। हुक्म होवे ते मेरे सतगुरु दा, सिर मथे ते लानाए। सबको बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू दीदी, बहुत बढ़िया। गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई। सर से निवेदन कि आज की चर्चा को आगे बढ़ाएं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। सर थोड़ी सी वॉल्यूम आपकी ना कल से कम आ रही है, कल मैसेज भी बीच में आ रहा था।
जी अब बढ़ी है? हाँ जी। ठीक है। पर मेरे ख्याल में मेरी जान है। हाँ जी, ऑडिबल है? हाँ जी ठीक है अच्छा। ठीक हाँ है। जी सर। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आपको भी पहले तो ये जो गुरु वाली बात है, ये मेरे को थोड़ी सी हजम नहीं होती। मैं क्योंकि तो अगर बहुत बार मैं गुरु क्योंकि ये मुझे अगर मैं गुरु हूँ ना, तो फिर जो दत्तात्रेय जी भगवान जी वाली बात है ना, तो फिर यहाँ पे जो मैं 37-40 लोगों को देख रहा हूँ ना, ये सारे मेरे गुरु हैं। क्योंकि बिल्कुल सही। हाँ, क्योंकि इनसे जब मुझे बात करनी होती है, इन्हें कुछ कहना होता है ना, तभी मैं भी कुछ जानने की कोशिश करूँ। तो जब मैं जानने की कोशिश, आप ये कहते हैं कि मैं कुछ आपको बता रहा हूँ तो आप जानने की कोशिश करो, परंतु आपके कारण अगर मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मुझे ना कुछ आता। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जो कुछ आता है ना, ये सब उधार का ज्ञान है। और कुछ नहीं पता जी। हम तो जैसे हम आप सब हैं यहाँ पे, मैं भी ऐसा ही हूँ। और ये कि मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ, अभी कहीं भी मैं भी पहुँचा नहीं। कोशिश जरूर कर रहा हूँ, कोशिश मेरा जो प्रयास है वो जरूर मेरा पॉजिटिव है, और वो मैं पूरे मन से कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके। हालांकि अभी बहुत ही, ये भी मैं बड़े फ्रैंकली कहूँगा कि अभी ये लाइन पे थोड़ा चले ही हैं, अभी तो कहीं पहुँचने की तो बात ही छोड़ो। अभी बहुत चीज़ें कवर करनी है, अभी तो हमारा मन ही शुद्ध नहीं है, सीधी सी। अभी बहुत सी संसार की व्याधियां हैं, जो समस्याएं हैं, जो मन को विचलित करती हैं। तो गुरु होना बहुत बहुत ऊंची चीज़ है जी। तो ये जो संज्ञाएं हैं, नाउन है, ये मेरे लिए तो, मैं तो सर अपने लिए हमको ठीक नहीं मानने तो समझता। आपका क्या जाता है? सर हम ना, मानने तो आपका क्या जाता नहीं सर, हम तो सूद सर के स्टूडेंट है। उन्होंने सिखाया था कि प्लायर की जय करनी चाहिए, तो जब प्लायर की जय कर सकते हैं तो हम सही बोला। बात ये है कि सारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ना मान लो मूलधन 100 से शुरू होते हैं, वो बात कर दी इन्होंने। खैर जी, हम इस बात पे विवाद ना करके ना चर्चा शुरू करें। हाँ, बस हम आपको मानते हैं। नहीं जी, ये मेरी रिक्वेस्ट कह लो, जो मर्जी कह लो। चलो कोई नहीं सर, आप जो मर्जी क्योंकि क्योंकि अभी तो मेरा ही गुरु नहीं है, मैं किसी का गुरु क्या बनूं, सीधी सी बात। मैं भी गुरु की ही तलाश में हूँ। पर ये है कि मैं ये मानता हूँ कि हमारे शास्त्रों में लिखा है, मैं बहुत सही मानता हूँ उसको, कि when the student is ready, the teacher comes in। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे अभी गुरु नहीं मिला है ना, तो अभी मैं तैयार नहीं हूँ। तो सर आपके कोशिश स्टूडेंट्स है। तो पहले मिल गए। ये तो उनका गुड तो लक है, हम रेडी थे, हमें मिल गए। तैयारी मेरी चल रही है, जब जब प्रभु की इच्छा होगी तो बिल्कुल गुरु ठीक भी है आएगा। यशु। तो गुरु भी आएगा, मैं ये भी मानता हूँ, गुरु भी आएगा। हालांकि मैं एक गुरु को खो चुका हूँ, तो वो भी है, मुझे मन में कहीं कसक रह जाती है। चलो वो बात फिर कभी बताऊंगा। आज की चर्चा शुरू करते हैं। ये स्टोरी भी बता देना सर बाद में। हाँ हाँ हाँ, स्टोरियाँ तो मेरे पास बहुत हैं, बताता रहूँगा। तो जी, अब कल का जो श्लोक था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक था। कल मतलब एक किस्म से लाइफ चेंजिंग श्लोक हो सकता है जो कल का श्लोक था, कि भगवान जी कहते हैं कि जब कोई बंदा, कोई व्यक्ति योगारूढ़ होने की इच्छा करता है, तो वो बताते हैं शुरुआत कैसे करनी है। कर्म कारण उच्यते, कि आपको कर्म करना है। कर्म कैसा करना है? कर्म खाली कर्म नहीं करना, आपने
कर्म योग में स्थापित होना। तो जब आप कर्म योग में स्थापित हो तो पहला स्टेप जो है वो आपने कर्म योग में स्थापित होना है, उसी से आपकी मन की शुद्धि होगी। फिर जब आप योगारूढ़ हो जाओगे फिर केवल आपको मन का शमन करना है, मतलब मन को शांत करना है, मन को शांत रखना है। वो उसका ये बात क्यों कही है मन को शांत करने की या शमन करने की, क्योंकि ये चैप्टर में आगे भगवान जी बताने वाले हैं कि ध्यान कैसे करना है, ध्यान योग क्या है। तो वो हर चीज़ की एक भूमिका बना रहे हैं। जैसे उन्होंने ध्यान योग के लिए पिछले 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स की भूमिका, मतलब आप ये समझें अगर आप गीता को पूरा पढ़ेंगे ना, जब पूरा पढ़ लेंगे और फिर बैठ के एनालाइज करेंगे तो मतलब एक जैसे भगवान जी ने एक प्रोजेक्ट सा बना दिया हमारे कि इसमें ऐसे करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे और फिर आप मोक्ष को प्राप्त करें। तो खैर हम शुरू करते हैं आज का श्लोक। तो इसलिए मैं उसको कह रहा था कि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है। बहन जी जरा रिपीट करेंगे आज 4th श्लोक। हाँ जी सर। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्व नुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। ही यदा न इंद्रियार्थेषु, कारण कि जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में, न कर्मसु अनुसज्जते, न कर्मों में ही आसक्त होता है, तदा सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। जिस समय ना इंद्रियों के भोगों में ना कर्मों में आसक्त होता है, उस समय संपूर्ण संकल्पों का त्यागी मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। भगवान जी ने यहाँ पे देखिए बहुत साफ बता दिया कि करना क्या है, योगारूढ़ होना कैसे। कि जो व्यक्ति ना इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों में, ना कर्मों में आसक्त होता है, तो 2 आसक्तियाँ बताई हैं कि जिसकी ना तो इंद्रियों में आसक्ति है ना कर्मों में। जब ये 2 आसक्तियाँ मनुष्य इनसे पार पा गया, इनसे निकल गया, इन दोनों चीज़ों में आसक्ति नहीं रही, अटैचमेंट नहीं रही, तो फिर वो योगारूढ़ हो जाता है। कहने को बहुत ही सिंपल बात, ठीक है, परंतु जब आप अपने जीवन पे देखते हैं, ना तो हमारी कर्मों में आसक्ति जाती है, ना ही हमारी इंद्रियों में आसक्ति जाती है। हमारा जो इंद्रियां हैं वो सदा, मन जो है वो इंद्रियों से संचालित होता है, इंद्रियां मन से संचालित होती हैं। तो क्योंकि इंद्रियों में अगर आसक्ति है तो कर्मों में आसक्ति बनी ही रहेगी। हम, होता क्या है कि हम सोचते हैं कि कर्मों की आसक्ति त्याग देते हैं और इंद्रियों को चलने देते हैं, संसार के मजे तो लेते हैं। मतलब जो थोड़ा सोचते भी है ना कि हमने आध्यात्मिक रास्ते पे चलना है, आध्यात्मिक जीवन जीना है, तो सबसे पहला वो यही सोचते हैं कि अच्छा ये कहा है कि कर्मों में आसक्ति नहीं, चलो ऐसा करते हैं, हम कर्मों में आसक्ति नहीं रखते पर जो जीवन के भोग है उनके मजे तो ले। ऐसा मैंने बहुत लोगों को सुना। अब अगर कर्मों में आसक्ति तो त्याग दी और इंद्रियों में है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि कर्मों में आसक्ति निकल जाए, वो तो बनी ही रही। एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ कि सपोज करो आप एक मकान में रहते हैं, बहुत सुविधाजनक मकान है, आपके रहने के लायक फर्स्ट क्लास है, गर्मी सर्दी हर तरह का बचाव, एसी लगे हुए हैं, हीटर लगे हुए हैं, आपके सोने की पूरी व्यवस्था है, बाथरूम सारे हैं, मतलब वॉट एवर फैसिलिटी इज नीडेड दैट इज देयर, आपको जो चाहिए वो सब है उसमें। अब क्या करते हैं आप, एक नया मकान बनाते हैं, एक किसी दूसरी कॉलोनी में जगह लेते हैं, नया मकान बनाते हैं। नया मकान बनाया, बहुत बढ़िया बनाया, बहुत खुला डुला, बड़ा सा सुविधाएं वहाँ जो चाहिए थी वो सब कर दी। अब वहाँ पे आप शिफ्ट करेंगे।
अब जब आप वहाँ शिफ्ट कर गए तो पता लगा कि यहाँ तो बिजली के कट बहुत लगते हैं। ठीक है, तो जो जितनी सुविधाएं थी वो सारी की सारी हवाबाई हो गई। ठीक है ना। तो अब ये देखिए आप कि मकान बनाना एक कर्म है। तो जब हमारी इंद्रियां की या इच्छाएं जब पूरी नहीं हुई नए मकान में, क्या वो कर्म बिना आसक्ति के रह गया? वो कर्म योग हो ही नहीं सकता। वो खाली एक कर्म है, सकाम कर्म, जिसे भगवान जी ने शायद चौथे चैप्टर में कहा था कि कर्म जो है वो निष्काम होना चाहिए। ना तो अकर्म करना है ना सकर्म करना, बल्कि हमें अकर्म में स्थापित होना है। तो फिर आप सपोज करो, वैसे तो आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, आप घर पे बैठे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, एकदम मन में आता है चलो बाजार चलो, मार्केट चलो। कोई कारण नहीं है, कुछ नहीं है, आप मार्केट में गए, सपोज करो एक कपड़े की शॉप पे पहुंच जाते हो, देखा बड़ा सुंदर कपड़ा टंगा हुआ, आपको जरूरत थी नहीं थी, खरीद। ठीक है। अब बस तो ये लेडीज के साथ ज़्यादा होता है पर आदमी भी इसमें पीछे नहीं है। ये मेरा एक फ्रेंड है, ये लिंक टच में जीएम है वो, उसे बहुत शौक है कपड़ों का। तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि लेडीज़ को ही होता है, होता सभी जेंट्स को भी है, लेडीज़ को, पर बदनाम लेडीज़ ज़्यादा है इसमें। तो अब आपने वो खरीद लिया, आपको ज़रूरत थी नहीं थी। अब वहाँ मार्केट में जाना कर्म है, परंतु जो आपने कपड़ा खरीदा ज़रूरत ना होने पे, वो क्या थी, आपकी जो इंद्रियां थी ना, वो वहाँ पर अब रमण करने चली गई। तो ये कर्म जो है अब कर्म योग नहीं रहा। यही काम, यही बाजार जाना अगर आपका किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए होता, आपके पास कपड़े नहीं है, आप कपड़े लेने जाते, कपड़े लेकर आते, ऐसे ही घूमते घूमते जाते हैं हम, चलो जी आज चाट खा लेते हैं, आपको भूख नहीं है, आप चाट खा लेंगे, आपकी सेहत का भी नुकसान। और दिक्कत क्या है, करना क्या है, सिर्फ जीभ का स्वाद, जीभ चटोरी है, जीभ की उसकी तृप्ति पूरी करने के लिए, जो कि कभी नहीं होती, तो हम इन चीज़ों में चले जाते हैं। तो हम कर्म तो हमारा लगातार चल रहा है हर समय। मनुष्य जब संसार में है तो कर्म के बिना वो रह ही नहीं सकता। तो गीता हमें ये कहती है कि आपने कर्म तो करना है, परंतु कर्म योग करना है। आपने कर्म करते हुए कर्म योग में स्थापित होना है। और वो कैसे होगा कि आपने इंद्रियों से प्रेरित नहीं होना। इंद्रियां हैं तब के पीछे। आप एक और एग्जांपल देता हूँ ना, आप कभी मान लो आपको कोई इनविटेशन आया पार्टी का या शादी का है, खाने का टाइम हो गया, आप जब देखोगे ना तो जिस चीज पे, जिस स्टॉल पे सबसे ज्यादा स्वाद चीज लगी होगी ना, सबसे ज्यादा भीड़ वही होगी। भूख से उसका कोई लेना देना नहीं। पेट भरने के लिए आपको उस, ऐसा बहुत ही कम होता है कि आप किसी फंक्शन में, पार्टी में, शादी में जाएं और वहाँ पे चीज़ें जो हैं बेतहाशा होती हैं और एक से एक स्वाद, परंतु भीड़ सारी एक पे ही मिलेगी आपको, एक या दो। वो भीड़ जो है ना, वो इंद्रियों का जो शोर है वो वहाँ पे आपको लेगी। जब आपका मन कंट्रोल होगा, इंद्रियां कंट्रोल में होंगी, फिर आपका मन सिर्फ पेट भरने को करेगा, आप चीज़ों के पीछे भागेंगे नहीं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं, वो जाके जो चीज़ उन्हें पसंद है ना, वो इतनी खा लेंगे कि घर आके बीमार हो जाएंगे। और बच्चों की तो बात छोड़ दी, मैंने बहुत से बड़े भी ऐसे करते देखे। तो ये है इंद्रियों में रमण करना। और ऐसा ही जो है धन के पीछे भागना है हम सब। क्यों? अब ये देखिए, हर कोई ये चाहता है कि मेरे पास
जितना धन है उससे ज्यादा हो, उतना आ गया उससे भी ज्यादा हो, वो आ गया उससे भी ज्यादा हो, उसकी धन की भूख है क्यों? बहुत कम लोग होते हैं कि जिन्हें ये लगता है कि मेरे पास पर्याप्त मात्रा में धन है। वो तो हमारे संतों में संत तो ये कहा करते थे कि प्रभु इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी ना भूखा। परंतु हम जो है आज के टाइम में हम होड़ में लगे हुए हैं, तो इसलिए जितनी हमारी इंद्रियों में आसक्ति होगी, और धन की इकट्ठा करने की जरूरत क्यों हम समझते हैं, हम ये जानते हैं कि जो धन है उससे हम किसी भी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। धन ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के जो पीछे हमारी मंशा रहती है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि हम धन इतना ग्रहण कर लें कि जिससे हम जो चाहें वो प्राप्त हो जाए। कुछ भी हो, हम जो सोचें, हमारा बच्चे सोचे, मेरी पत्नी सोचे, मेरा पति सोचे, जो मैं सोचूं बस वो आ जाए, इसलिए हम धन के पीछे भागते। तो ये भी क्या है, इंद्रियों में विचरना ही है, क्योंकि इंद्रियां तृप्ति चाहती हैं। वो जिस दिन वो क्या नाम है त्यागी जी बता रहे थे कि आवश्यकताएं तो आदमी की पूरी हो जाती हैं, इच्छाएं पूरी हो। तो वही है कि हम सोचते हैं कि हम धन के द्वारा या किसी चीज को पाने के द्वारा इंद्रियों को तृप्त कर लेंगे। परंतु मैंने वो जो बात उस दिन कही थी आज भी रिपीट कर रहा हूँ कि इंद्रियों की तृप्ति का मतलब है आग में घी डालना। जितना घी डालते जाएंगे वो ज्वाला जो है उतनी बढ़ती है। तो ये नहीं है कि संसार से आपने ये बिल्कुल ये चीज़ों को छोड़ ही देना है, परंतु क्या है कि एक लेवल पे आपको अपने आप को सीमा में बांधना है। भगवान जी ये नहीं कह रहे कि आप सब कुछ छोड़ के जाके जंगल में बैठ। अब आप ये देखिए ये ज्ञान किसको दिया जा रहा है? भगवान द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है अर्जुन को, जो एक राजकुमार है, जिसने राज्य संभालना है, जिसके परिवार ने राज्य संभालना है, राज परिवार का व्यक्ति है, वो गृहस्थ है, राजपुत्र है। तो वो कोई सन्यासी को नहीं बता रहे क्या? ये ज्ञान इसलिए जो अर्जुन को बताया जा रहा है ये हम सब के लिए है। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो फिर हमारी लाइफ जो है वो बेटर एंड बेटर होती चली जाए। फिर हम इन चीज़ों के पीछे भागेंगे नहीं, फिर संतोष आना शुरू हो जाए। अब भगवान जी यही कहते हैं इस श्लोक में, क्या कहा है कि जिसकी इंद्रियों में आसक्ति नहीं, क्योंकि इंद्रियों में आसक्ति अगर पहले कंट्रोल हो गई फिर कर्मों की आसक्ति भी कंट्रोल हो जाएगी। परंतु उल्टा होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आप कर्मों की आसक्ति को तो कंट्रोल कर लें, कर्मों की आसक्ति को तो त्याग दें और इंद्रियों को विचरने दें। क्योंकि आप ये जो मैंने पहले 2-3 एग्जाम्पल दिए थे मकान के, बाजार के, वो यही मतलब है कि आप सोचेंगे मैं कर्म योग में स्थित हूँ, मैं कर्म की आसक्ति नहीं कर रहा। परंतु अगर आप कोई भी कर्म कर रहे हैं यह सोच के कि मैं कर्म योग कर रहा हूँ, कर्म में मेरी आसक्ति नहीं है, परंतु आप इंद्रियों को विचरने के लिए छोड़ देते हैं, तो वह कर्म योग कभी हो ही नहीं सकता, वो पॉसिबल ही नहीं। अब भगवान जी कहते हैं कि इंद्रियों को की आसक्ति छोड़ देनी। अब एक चीज सोचिए कि सपोज करो एक कोई व्यक्ति है, उसके ना आँख है देखेगा नहीं, कान है सुनेगा नहीं, मुंह जीवनी है बोलेगा नहीं, ठीक है, मतलब उसके सारे जो इंद्रियों के दरवाजे हैं मान लो वो बंद है, तो होगा क्या? वह व्यक्ति ऐसा है जैसे हम उसे मृत प्राय कह सकते हैं, जैसे मरा हुआ आदमी, इसके संसार के हिसाब से वो मरा हुआ, क्योंकि उसे कुछ नहीं संसार के बारे में। भगवान जी बस कुछ ऐसा सही कह रहे हैं कि भी ऐसे से हो। वो ये नहीं कह रहे कि इन्हें मार लो, अपने कान कटवा लो, नाक कटवा लो, जीभ कटवा लो। इसको उनका कहने का भाव ये है कि इन चीज़ों को काबू करो, क्योंकि अगर ये चीज़ें काबू हो गई फिर तो मरे हुए के समान तो हो, पर जो जीवन मिलेगा वो कुछ अलग ही। उस जीवन की तलाश के लिए ही भगवान सारा ये प्रयास कर रहे हैं
समझाने की कोशिश करें। तो इंद्रियों को मारना नहीं है, बल्कि उनके बोध को मारना है। जब आपकी इंद्रियों के बोध मर जाएंगे, फिर आपका मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन शांत होगा, फिर आपका कर्म जो है वो कर्मयोग बन जाएगा। फिर अब जैसे मैं पार्टी की बात कर रहा था, फिर क्या है, जहां आपने ये चीज़ों को कंट्रोल कर, मान लो आपको भूख लगती है, ठीक है, जब आपको भूख लगती है आप कहते हैं मुझे भूख लगी है, कभी आप जरा सा सोच के देखो कि क्या वाकई आपको भूख लगी है? भूख जो है वो पेट को या शरीर को लगती है, हमें नहीं। हमारा जो हम मीन्स जो हमारा वास्तविक स्वरूप, उसे कुछ नहीं चाहिए, परंतु वो शरीर के साथ अटैच है। तो शरीर जो है उसे स्वस्थ रखना, उसे पालना, ये तो हमारा दायित्व है ही, ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसके लिए अगर आपको प्यास लगती है, पानी भी पीना है। अब किसी के तो वो प्यास पानी से बुझ जाएगी, किसी कोल्ड ड्रिंक के बिना नहीं बुझेगी, किसी की जूस के बिना नहीं बुझेगी, ठीक है। तो ये सारे एक भाव हैं कि आप अपने मन में कैसा भाव है। जहाँ ये थोड़ा सा ही डिफरेंस है, जहाँ ये बात समझ आ गई तो जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा। चेंज आना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, आएगा, जरूर आएगा, धीरे धीरे आएगा। एक चीज़ से हटेगा, फिर दूसरी से हटेगा, फिर तीसरी से हटेगा, हटेगा। प्रयास जरूरी है। आप एक पहली तो बात ये है कि आपको ये जानना जरूरी है कि सच क्या है और मिथ्या क्या है। जब आप ये जान जाएंगे, उसके बाद आपका क्या नेक्स्ट स्टेप है कि उन चीज़ों से, जो चीज़ मिथ्या है, उनसे आपने दूर कैसे रहना। वो मिथ्या ये जो अज्ञान का आवरण है, ये ऐसे नहीं कि उतारा और ऐसे फेंक, ऐसे नहीं होता। ये धीरे धीरे खींचना पड़ेगा। कभी एक चीज़ से हटे, कभी दूसरी से हटे, कभी तीसरी से हटे। जब ऐसे एक एक करके हटते जाएंगे, एक वक्त ऐसा आएगा जब ये पर्दा हट जाए। तो जब आपको इंद्रियों का शमन कर लेंगे आप, फिर आपकी भूख आपके शरीर की भूख रहेगी। फिर आप ओवर ईट नहीं कर सकते। क्यों? आप अवेयर हैं, आपकी चेतना जो है वो जागृत है उस टाइम। आपको भूख नहीं है, पार्टी में आप जा रहे हैं, चीज पे दिखा ये स्वाद है, वहां पे भाग कर, भूख है नहीं है, पेट में डाल देगा। परंतु जब आपको ये पता लग गया कि इंद्रियों के पीछे नहीं भागना, शरीर की भूख शांत करनी है, फिर इसका मतलब है कि आप अपने चेतन स्वरूप में हैं। फिर आप जो भी काम कर रहे हैं वो जो जरूरतें हैं वो तो पूरी करनी है, अदरवाइज लाइफ कैंट गो। लाइफ चल ही नहीं सकती, लाइफ को तो चलाना है। ये जीवन अब जब भगवान ने दिया है हमें, ये दिया है मोक्ष प्राप्त करने। मोक्ष कब प्राप्त करेगा? जब ये जीवन होगा। जीवन ही नहीं होगा तो मोक्ष कैसे प्राप्त? तो जीवन को संभालना भी हमारा ही दायित्व है, पर उसके लिए जो हमारी जरूरतें हैं, सबसे पहले उन पे काम करें। उन पे अगर काम हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अब राजा जनक थे, वो राजा थे, जीवन मुक्त कहा है उन्हें, राज्य भी संभाल रहे थे, उनका पता नहीं कितनी रानियां भी थी, पता नहीं कितने कर्मचारी भी थे, पूरा राज्य भी था। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने फिर वो राजपाट छोड़ दिया, राजा रहते हुए भी वो विरक्त रहे। तो जब हम ये बातें करते हैं तो ये नहीं सोचना, ऐसा कोई नहीं कह रहा, ना भगवान जी कह रहे हैं, ना कोई संत ज्ञानी कह रहा कि आप ये सब चीज़ें छोड़ दो। ऐसा छोड़ने वाली कोई बात नहीं। आपको सिर्फ अपने मन के संकल्प छोड़ने हैं और मन में ये ध्यान करना है, अवेयर होना है आपने कि क्या चीज़ जो है वो आपके लिए ज़रूरी है, क्या नहीं है, और कहाँ से आप कहाँ पर जाके आपको संतुष्ट होना। एक लाइन ड्रॉ करनी है आप, जहाँ आपने वो सीमा रेखा समझ गए आपके, कहाँ तक आपने जाना है, कहाँ तक आपने अपने आप को डील देनी है, फिर आपका जीवन जो है संतुलित होता चला जाएगा धीरे धीरे, फिर चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे।
फिर इसमें कहा था, तब सर्व संकल्पों के उस सन्यासी को योगारूढ़ कहा था। तो जब हमने अपने संकल्प छोड़ दिए, मन को काबू कर लिया, तो फिर ना हमारा मन इंद्रियों में रमण करता है, और फिर जो हमारे कर्म हैं हम उनमें आसक्त। और ऐसे व्यक्ति के आप चीज जो ऐसा व्यक्ति आपको हमेशा शांत चित्त का मिलेगा, प्रसन्न चित्त मिलेगा, उसके चेहरे पे आपको उदासी के भाव नहीं मिलेंगे, खुशी के भी नहीं मिलेंगे, पर शांति के मिलेंगे। देखते आप पहचानते हो कि ये व्यक्ति कुछ अलग है। तो अब फिर कहा है कि ये पहले श्लोक में कहा था कि जब व्यक्ति योगारूढ़ हो जाता है, फिर उसे मन का शमन करना है। फिर क्या है कि फिर उसे ध्यान योग में चलेगा। तो जब हम ये सारे संकल्पों के ऊपर काबू कर लेते हैं, इनका त्याग कर लेते हैं, फिर हम योगारूढ़ हो जाते हैं, और देन वी आर रेडी फॉर ध्यान। आज के लिए मेरे ख्याल इतना ही। वैसे तो आशु जी ने आज मुझे ऑर्डर तो ये दिया था कि 2 पूरे करने हैं। नहीं सर, आज दीदी ने बोला, दीदी भी पूरा नहीं कर पाए थे, तो दीदी कल दोबारा उसी श्लोक को लेंगे, तो फिर कल हमारा इक्वल हो जाएगा। हाँ, वैसे मैंने तैयारी आज 2 की थी, तो वो पर पहले थोड़ा टाइम ज्यादा हमने ले लिया, तो इसलिए कोई बात नहीं, आराम से करवाने में भलाई है हमारे जैसे स्टूडेंट्स को। ठीक है, धन्यवाद। समझ में आना ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर हमें चीज, एक्चुअली क्या है कि मैं भी जब दोबारा पढ़ता हूँ ना चीजें, तो मुझे नई नई बातें पता लगती, और मैं आपसे अब डिस्कस कर लिया, अगर मैं दोबारा देखूंगा तो मुझे 4 बातें और पता लग। तो ये चीज ही ऐसी है, तो गीता का ज्ञान है, इसका कोई अंत नहीं है। तो हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये तो एंडलेस है जी, जितना मर्जी पढ़ लो समझ लो, कुछ नहीं है इसका। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। और इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले प्रोफेसर चोपड़ा जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनसे निवेदन की अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, हम में से कोई भी शायद अभी आपके बारे में जानते नहीं है, तो अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑडियो ऑन करके सब प्लीज अपने बारे में बताएं। आपने कैसे लिंक के थ्रू ज्वाइन किया, कैसे? मैम मैं पटियाला से हूँ। अच्छा जी, आप मेरे को सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ जी सर। मैं पटियाला से हूँ, अंबाला मंडल का ग्रुप है हमारा। अच्छा जी, सुधांशु जी महाराज जी वाला किसी ने डाला था 2 दिन पहले लिंक। ओके, ठीक है। तो उस लिंक से मैंने पता करना चाहा भाई ये कब होता है। मैंने जो 3 नंबर दिए हुए थे उनको पिंग भी किया। ठीक है। हाँ, तो उन्होंने बताया रूटीन वाइज होता है। हाँ जी, तो हाँ, तब से मैं 3 दिन से ज्वाइन कर रहा हूँ आपको। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये शशि दीदी जो बैठे हुए हैं, शशि दीदी जुड़े हुए हैं सुधांशु जी वाले ग्रुप से। सुधांशु जी उनके दीक्षा गुरु हैं, तो उन्होंने डाला था उसमें ग्रुप के अंदर, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये हमारा ये जो ग्रुप है ये कोरोना की देन है, जो कोरोना में शुरुआत हुई, और बहुत हमें फायदा हुआ कोरोना का एक तरह से, कि घर बैठे ही, वो जैसे सर ने बोला कि जब शिष्य तैयार होते हैं तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं, तो हमारे को घर में ही बैठे गीता को जानने का मौका मिला। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत अच्छा लग रहा है, आप रोज ज्वाइन कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लग रहा होगा। कहाँ से ये ग्रुप ऑपरेट हो रहा है? अंबाला सर, अंबाला सिटी से। अंबाला से। अनिल वहाँ के हमारे हेड हैं, अनिल नैयर साहब। हाँ जी दीदी जानते हैं, शशि दीदी। कल जाना है इन्होंने, कल वहाँ पे गुरु पूर्णिमा का है, संडे को है वहाँ। संडे को, हाँ जी, तो मनाने के लिए जाएंगे वहाँ पे। बहुत बहुत स्वागत सर आप। हाँ जी, चोपड़ा साहब का बहुत बहुत स्वागत है परमात्मा के दरबार में। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये चाहती थी कि महाराज जी की कृपा से हम रोज रूटीन में उनकी गीता के प्रेमी हैं, और बहुत ज्यादा मतलब के गीता में इन्वॉल्व थी मैं। तो मुझे गीता के
संस्कृत के श्लोक सीखने की इच्छा थी। मैं 2004 से दीक्षित हूँ गुरु जी से, और फिर मुझे शिक्षा गुरु मिले मेरे यहीं पे सेक्टर में ही है, यहीं पे ही। तो उनसे मैंने पूरी गीता कंठस्थ की, और फिर ये सोचा कि संत महात्माओं की कृपा से और परमात्मा की कृपा से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ कि उसको जितना ज्यादा वितरित किया जा सके, मैं उसी को ठीक समझती हूँ। बस वो पर ये उस परमात्मा की कृपा है, महाराज श्री की कृपा है, और शिक्षा गुरु की कृपा है, और ये सारी जो संगत बैठी हुई है, बहुत बहुत इनकी थैंकफुल हूँ जो साथ जुड़े, और रोज रूटीन में हमारी गीता पे चर्चा होने लगी। और सुबह 7 से 7:20 बच्चे भी हैं जो सीख रहे हैं, और हमारी कोशिश जारी है। तो बाकी आपको कैसा लगा ये जानना चाहूंगी। हेलो चोपड़ा सर आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा ही लगा होगा दीदी? बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, कल गुरु पूर्णिमा है, उस विषय पर कुछ विशेष है क्या? कल कर बोल सकती है गुरु पूर्णिमा पर दीदी, कल बात कर लेंगे, है ना? नहीं, अच्छा, ऐसा कुछ विशेष नहीं, हमने प्रोग्राम तो नहीं रखा हुआ है, वो जहाँ जहाँ लोग जुड़े हुए हैं वहीं जाके मनाएंगे। वहाँ पहुंचेंगे, और बाकी संगत से भी निवेदन है जो पहुंच पाए, 10:30 से 12:30 प्रोग्राम है वहां पर, अमृत भवन। और प्रॉपर एड्रेस सर आप ही डाल देना उसके बीच में। हाँ जी, हाँ जी, वो अनिल नैयर जी सर ने को भी वीडियो ऐड बनाई कर हुई है। सर मैं आपको ठीक ऐड है। कर दूंगी, जो हमारा ये ग्रुप चल रहा है ना जिसमें हम सारे मैसेजेस डालते हैं, मैं आपका नंबर उसमें भी ऐड कर दूंगी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी। राणा सर ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है, और हम बड़े लकी हैं कि हमारे ग्रुप में मेरे ख्याल से मुझे लगता है 80-90% तो सब टीचर्स ही हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है सामने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच or share your knowledge with others, as your knowledge also deepens while explaining things to others, and you try to understand things in a better way if you want to explain it to others. तो जितना हम आगे आगे सब एक दूसरे को ये सोचेंगे, जहाँ जैसे दीदी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं भी सुबह बच्चों के साथ होती हूँ, तो जब उनको कुछ समझाना होता है तो मन करता है कि कैसे इनको समझाएं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ आ पाए। तो सब ट्राई करें कि जहाँ पे भी डिस्कशन हो, चर्चा हो, तो केवल स्पिरिचुअलिटी की ही हो, तो बहुत कुछ हम आपस में सीख पाएंगे। इसी के साथ शशि दी से निवेदन के समापन की ओर बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु, ओम ब्रह्म अर्पणम अस्तु। हरिओम जी। सत्संग का बहुत आनंद आया, और हमारी ये श्रृंखला डेली बढ़ती रहे। बहुत सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बत्रा सर एब्सेंट हैं, तो मैं ट्राई करती हूँ सबको हास्यासन करवाने की। सर ने बोला है इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, मतलब गोलगप्पे खाने नहीं जाना है, लेकिन हम इमेजिन तो कर सकते हैं। तो आज सर इमेजिन करें सब लोग कि बड़ा सा गोलगप्पा आपके मुंह में रखा हुआ है, और आपने उस गोलगप्पे के साथ ही हंसना है। अब आप देखो कैसे हंस के दिखाओगे। तो ऐसे सर ये इंद्रिय सुख कहलाएगा कि नहीं?
हर जगह बोलना ठीक नहीं है। ये हास्य सुख के लाएगा। मतलब बिगिनर्स के लिए तो सर, बिगिनर्स के लिए तो ठीक है ना, शुरू शुरू में ऐसे थोड़ा सा, फिर धीरे धीरे बिल्कुल छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।